Assalamualaikum guys, this is me Muhammad Adil and today we are going to talk about preposition। आज हम preposition की बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली preposition होते क्या है और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। चले आइए देखते हैं preposition किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास definition है preposition की। A word that makes relationship between noun and pronoun। ये इसकी एक डेफिनेशन है यहाँ तक कि वो अल्फाज जो रिश्ता पैदा करे नाउन और प्रोनाउन के बीच में। तो पहली डेफिनेशन यही होगी कि वो अल्फाज बल्कि वो हर अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिश्ता पैदा करे दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। बेसिकली ये चीज़ यहाँ तक होगी। मैं इस चीज़ को डिफाइन करके फिर आगे वाली डेफिनेशन को डिफाइन करूँगा। मिसाल तौर पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रीपोजिशन हैं कितने। जैसे कि कुछ प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिफोर, टू, बाय, फ्रॉम, इनटू, सिंस, आफ्टर। ये कुछ प्रीपोजिशन है जो पहली डेफिनेशन के हिसाब से हमें जुमले में फिट करने हैं और नाउन और प्रोनाउन का जो है ना रिलेशनशिप एक पैदा करना है। तो चले उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ I will join center before you। ठीक है, मैंने ये कैपिटल इसलिए लिखा है कि आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल ज्वाइन सेंटर बिफोर यू। मैं सेंटर ज्वाइन करूँगा आपसे पहले। यहाँ पे जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन का जो है ना रिलेशनशिप पैदा करना है। कहीं ना कहीं ये आपस में रिश्ता जोड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये दोनों को आपस में मिला के एक जो है ना एक कनेक्शन बना रहा है, एक रिश्ता बना रहा है। तो इसी तरह बाकी भी यूज़ किए जाते हैं पहली डेफिनेशन को प्रूफ करने के तौर पे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू हैदराबाद। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे टू इस्तेमाल करें। उसके बाद बाय, बाय का बहुत यूज़ किया जाता है पैसिव टेंसेस में। जैसे रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके फिर जिस ऑब्जेक्ट ने वो काम किया है उसको बताया जा रहा है। इसी तरह फ्रॉम है, इनटू है, सिंस है, आफ्टर है। तो ये सारे इस तरह जुमले में इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद है एंड वी यूज इट, और हम इसको यूज करते हैं फॉर टाइम एंड प्लेस। ये टाइम और प्लेस को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कौन? वजली प्रीपोजिशन, उसकी बात हो रही है। तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर देख लो। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले इन, ये बहुत ये जो तीनों प्रीपोजिशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग तीनों प्रीपोजिशन है जिनका टाइम और प्लेस के लिए इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले इन हमेशा पहले तो आप अगर प्लेस की बात करें तो आप जिस जगह के अंदर होते हैं वहाँ पे इन इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बाल होगा तो इन यूज़ किया जाएगा। इसी तरह अगर वो बॉल ऊपर होगा, उस सरफेस पे होगा तो ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। या किसी चीज़ या किसी ऑब्जेक्ट के पास, बिल्कुल पास होगा तो ये एट इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह ये तो प्लेस की बात करते हैं, ऑन, इन और एट। ठीक है, ये हमने बात कर दी तीनों की प्लेस की। अगर हम टाइम की बात करें तो इन हमेशा मंथ और ईयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस तरह एक मैप बनाया हुआ है कि आसानी आपको जो है ना समझने में आसानी हो। इसी तरह ऑन हमेशा डे और डेट की बात करता है। जब भी डे या डेट आप लिखेंगी कि मैं स्कूल मंडे को ज्वाइन करूँगा, कि मैं आपसे मंडे को मिलूँगा, तो वो वहाँ पे ऑन इस्तेमाल किया जाएगा बिल्कुल डे और डेट से पहले। ठीक है, ऑन मंडे, ऑन थर्ड ऑफ फेबरवरी। तो इस तरह जब भी जुमले बनाए जाएंगे वहाँ पे ऑन। और जब टाइम की बात की जाएगी, जब आप किसी को टाइम बताएंगे कि मैं 9 बजे आऊँगा, मैं आपसे 9 बजे मुलाकात करूँगा, मैं 10 बजे जो ना सुबह को ऑफिस जाऊँगा या 12 बजे वापस आऊँगा, तो जब भी टाइम की बात होगी एट इस्तेमाल होगा। और एट का एक और इस्तेमाल होता है वीकेंड के लिए। जब भी हफ्ते के आखिर की बात की जाती है, वीकेंड से मुराद है आपके हॉलीडेज। जब भी आपके हॉलीडेज होते हैं या हॉलीडेज पे जाने की बात होती है वहाँ वीकेंड के लिए एट इस्तेमाल किया जाता है। तो सो फार जो ये इसका इस्तेमाल था, जो मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन किस तरह
और किन कवायद को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल किया जाता है।